नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो एक प्रार्थना काव्य है। और काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो और सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुवन बने, ऐसी भावना भी व्यक्त की गई है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दाता यानी कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति यानी कि ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का जो विश्वास है, भरोसा, विश्वास यानी कि भरोसा है, वो कमज़ोर होना यानी कि कभी कम न हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम हमेशा नेक यानी कि अच्छाई, नेक यानी कि अच्छा ईमानदार रास्ते पर चले और भूलकर भी कोई भूल होना और हमसे कोई गलती न हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हे ईश्वर तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हे ईश्वर तू हमें ज्ञान का रोशनी यानी कि प्रकाश दे, जिससे हमारा अज्ञान का अंधेरा जो है वो दूर हो जाए। हर बुराई से बचते रहे हम हर बुराई से बचते रहे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, तू हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो। बैर होना किसी का किसी से, हमें से किसी से दुश्मनी न हो, भावना मन में बदले की न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की कोई भावना पैदा न हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, यानी कि हम यह कभी ना सोचे कि हमें मिला क्या है, बस हम यही सोचे कि हमने क्या अर्पण किया है, यानी कि दूसरों को क्या दिया है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मनोवन, यानी कि हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन मधुवन यानी कि उपवन सा सुंदर बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, यानी कि अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, यानी कि हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हे ईश्वर हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को खो न दे, यानी कि मिटा न डाले। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हे ईश्वर अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर ले। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो, आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, जुल्म यानी कि अत्याचार और बेबसी यानी कि लाचारी। तो आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं और लोग उन्हें रोकने में लाचार हैं, यानी कि असमर्थ है। सहमा सा हर आदमी है, सहमा सा यानी कि डरा सा, हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए और पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जाने कैसे ये धरती थमी है, पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, हे परमात्मा तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, यानी कि जिससे तेरी बनाई हुई इस दुनिया नष्ट होने से बच जाए। तो यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं कि विश्वास तो भरोसा, नेक तो ईमानदार, रोशनी तो प्रकाश, बेबसी लाचारी, जुल्म अत्याचार, भली अच्छी, अर्पण तो समर्पित, मधुवन तो उपवन बगीचा, पावन तो पवित्र, सहमा सा तो डरा हुआ।
तो इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती ना हो और हमारे मन में किसी से बदला लेने की भी भावना न हो। हम पाने की नहीं देने की चाह रखें और अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुवन बन जाएगी। अभ्यास है जिसमें प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं और वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है और भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई देता है और कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। दूसरा है कि धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा है कि हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं, जीवन में सुख शांति का अभाव है और लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए भी तत्पर हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा है कि हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है और उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा है कि सबका जीवन ही बन जाए। मधुवन का भावार्थ क्या है? तो मधुवन का अर्थ है वह बगीचा जिससे सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो और हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी और उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे और इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। आगे है प्रश्न दूसरा कि नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। कौंस में जो खाली यहाँ पे शब्द दिए हैं क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी और या। तो राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं, तो इसमें लेकिन आएगा। दूसरा है रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। चौथा मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवा आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। छठा मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवां अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। आगे है निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए कि बारिश होनी चाहिए या नहीं और बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है और बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती हैं। अच्छा, तो इसके उत्तर में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। आगे है प्रश्न चौथा कि उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण है कुछ, तो यहाँ पे वाक्य बनाया गया है कि कुछ कपड़े गंदे हैं वैसे सुंदर। तो सुंदर कपड़े सबको अच्छे लगते हैं। चार, तो घोड़े के 4 पैर होते हैं और उसका भाई जो बाहर गया है मुझे थोड़ा दूध चाहिए। लाल, मुझे लाल फूल पसंद है। तीसरा,
तीसरा कमरा खाली है। 15 एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। पांचवा है कि संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है क के साथ क ज्वाइंट करने से बनता है क और इससे शब्द बनता है धक्का। तो उदाहरण है उसने मुझे धक्का मारा। वैसे च के साथ च को मिलाने से बनता है च, तो कच्चा, तो यह आम कच्चा है। त के साथ त मिलाने से बनता है त, तो कुत्ता वफादार जानवर है। वैसे न के साथ न को मिलाने से बनता है न, तो अन्न खेतों में पैदा होता है। वैसे द के साथ ध को मिलाने से बनता है द, तो बुद्ध, तो यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। फिर द के साथ व को मिलाने से बनता है विद्वान, तो यह विद्वान पुरुष है। स के साथ व को जोड़ने से बनता है स्व, तो विश्व में शांति होनी चाहिए। फिर ह के साथ य जोड़ने से बनता है य, तो असह्य, आज असह्य गर्मी है। और द के साथ म को मिलाने से बनता है म, तो पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। आगे है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वाध्याय इसमें पहला है कि हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों, तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा, आने वाला कल कैसा होगा, तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथा है कि हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। आगे है छठा कि हमारा मन पावन कैसे बनेगा, तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों, तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। और आठवां है कि किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए, तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न दूसरा है कि उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले यानी कि तुकांत शब्द लिखिए। उदाहरण है लड़ाई, तो बनता उसके अनुसार समान तुक वाले शब्द हैं उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। वैसे लताएं तो कथाएं, प्रथाएं और व्यथाएं। सुंदरता तो मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। ग्वालीन तो तेलीन, मालिन, दर्जीन। फिर है लिखावट तो रुकावट, सजावट, बनावट। सुनकर तो लिखकर, पढ़कर और कहकर। और चिड़िया तो गुड़िया, बुढ़िया और चूड़िया। आगे है प्रश्न तीसरा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें समुद्र के तट का दृश्य है। समुद्र में एक नाव है और जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का है जो तैर रहा है। एक लड़का गेंद से खेल रहा है और उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है और एक लड़की मुंह में फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है और एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और पास में नारियल के दो वृक्ष दिखाई रहे हैं।